Assalamualaikum students, welcome to Hamdard Public School online classes. I am your SSC teacher Ms. Taseen Fatma. We have done with the chapter number 1 and 2 of unit number 5 landforms. Today we start with the chapter number 3 lower areas of land. Open page number 52. As you can see, what is valley? A valley is an area of low land between two mountains or hills. दो माउंटेन्स और हिल्स के दरमियान जो भी रास्ता हमारा जा रहा होता है, लैंड जा रही होती है, एरिया कह सकते हैं, उसको हम वैली बोलते हैं. व्हेन रिवर्स फ्लो डाउन द साइड्स ऑफ द माउंटेन्स एंड हिल्स, जब दरिया बह के साइडों से माउंटेन्स एंड हिल्स के आ रहा होता है, दे वेयर ऑफ द रॉक्स एंड सॉइल. ओवर अ ग्रेट पीरियड ऑफ टाइम द वाटर कर्व्स आउट ऑफ ग्रेव, जब वहाँ पानी बहता रहता है एक लंबे अरसे के लिए, तो ज़मीन में और जो रॉक्स हमारे पास वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ पानी अपनी जगह बना लेता है, उसको कहते हैं वैली. और ये नॉर्मली माउंटेन्स और हिल्स के दरमियान में जो एरिया ऑफ लैंड कहलाता है, इसको कहते हैं वैली. द स्टीपर द माउंटेन फास्टर द वाटर फ्लोज डाउन एंड द वैली इट कर्व्स इज डीपर. जितनी तेज़ी से हमारे पास पानी बह रहा होता है, उतनी तेज़ी से हमारे पास फ्लो हो रहा होता है, और उतना ही गहरा फिर हमारा वैली होती चली जाती है. स्लो मूविंग ग्लेशियर्स विच आर ह्यूज शीट्स ऑफ आइस ऑल्सो फॉर्म वैलीज़. जो हमारे पास ग्लेशियर्स होते हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी चट्टानें आप कह सकते हैं ग्लेशियर्स की और बर्फ़ की, वो भी हमारे पास वैलीज़ की फॉर्म में होती हैं. वैलीज़ आर यूजली प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्टॉर्म्स बाय द माउंटेन्स एंड हिल्स ऑन इट्स साइड. वैलीज़ जो है तेज़ हवाओं से और तूफ़ान से महफूज रहती हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द माउंटेन्स और हिल्स होती हैं. ड्यू टू द रिवर वाटर द सॉइल इज़ फर्टाइल. मीठा पानी होने की वजह से, दरिया का पानी होने की वजह से वहाँ की सॉइल्स होते हैं वो फर्टाइल होता है. वेजिटेशन वहाँ की बहुत अच्छी होती है, और बहुत सारे लोग जो है वो वेदर एंजॉय करने के लिए वैलीज़ की रुख करते हैं समर में, क्योंकि वहाँ का माहौल पहाड़ों की वजह से बहुत अच्छा और ठंडा रहता है, जो और ग्रीनरी और ब्यूटीफुल भी होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट वैली जो हमारे पास यहाँ डिस्कस की गई है वो है कागान वैली. ये खैबर पख्तूनख्वा में, और ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वैलीज़ में इसका शुमार होता है. ठीक है जी, आप पिक्चर में हमारे पास देख सकते हैं कि इधर हमें हुंजा वैली बताया गया है. वैलीज़ के बाद हमारे पास आते हैं प्लेन. अ प्लेन इज़ अ ब्रॉड नियरली फ्लैट स्ट्रेच ऑफ लैंड. अ प्लेन दैट यूजली मीट्स द ओशंस और seas is called a coastal plain. A plain that is formed by the action of the river is called a river plain. A plain क्या है? एक प्लेन फ्लैट सरफेस है हमारे पास, जो कि बहुत बड़ी जगह को कवर करता है. वो प्लेन्स जो ओशंस और सीज से मिलके बन रहे होते हैं, उनको कोस्टल प्लेन कहा जाता है. और जो प्लेन रिवर्स के ज़रिए, यानी रिवर्स अपनी जगह बनाते बनाते जो बनते हैं, उनको रिवर प्लेन कहा जाता है. रिवर प्लेन बहुत फर्टाइल होता है, वहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छी होती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा होता है, क्योंकि वो ग्रीनरी बेस्ड एरिया होता है. मैनी बिग सिटीज़ आर लोकेटेड इन प्लेन्स बिकॉज इट इज़ ईजियर टू बिल्ड हाउसेज, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड रेलवेज ऑन द फ्लैट लैंड. अब आप देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सी बड़ी बड़े शहर हैं जो कि हमारे पास प्लेन्स पे बने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे घर बनाना, बिल्डिंग्स, रोड बनाना आसान होता है, क्योंकि वहाँ का लैंड फ्लैट होता है. प्लेन्स आर वेल पॉपुलेटेड बिकॉज द सॉइल एंड द लैंड आर गुड फॉर फार्मिंग. बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी और ज़मीन होती है वो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है. ठीक है जी. द इंडस प्लेन इन पाकिस्तान इज़ अ रिवर प्लेन कवरिंग अबाउट 5,18,000 स्क्वायर किलोमीटर. अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिवर इंडस प्लेन है पाकिस्तान का, वो 5,18,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह पे कवर करता है. प्लेन्स के बाद और वैली के बाद हमारी बात आती है डेजर्ट की. अ डेजर्ट इज़ अ लार्ज ड्राई एरिया ऑफ लैंड विच रिसीव लिटल और नो रेनफॉल एट ऑल थ्रू आउट द एयर. डेजर्ट क्या है? हमारे पास एक बहुत बड़ी जगह है, ड्राई एरिया है, जो कि जहाँ बारिश भी बहुत कम होती है और रेनफॉल भी कम होता है, क्योंकि वहाँ ड्राई एरिया है. ड्राई डेजर्ट है. एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यहाँ की कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम होती हैं. एक्सट्रीम हॉट होती है तो ये एक्सट्रीम कोल्ड होती हैं. वहाँ के दिन जो होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, रातें जो होती हैं बहुत दिन जो होते हैं दिन जो होते हैं बहुत गर्म होते हैं, और रातें वहाँ की बहुत ठंडी होती हैं. दिस इज़ बिकॉज द सैंड इन द डेजर्ट ऑब्जर्व्स हीट वेरी फास्ट ड्यूरिंग द डे. और ये इसलिए होता है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है डेजर्ट्स की, वो बहुत गर्म हो जाती है. जब सारा दिन उस पर धूप पड़ती रहेगी तो वो गर्म रहती है.
ठीक है। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट आते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में हमारे पास जो डेजर्ट आता है वो डेजर्ट होता है जो सैंड और डस्ट से कवर्ड होता है, जैसे कि थर्ड डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट। ये दोनों डेजर्ट हमारे पास हॉट डेजर्ट्स हैं। और जो लार्जेस्ट डेजर्ट हमारा वर्ल्ड का है वो है हमारे पास सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। कोल्ड डेजर्ट आर कवर्ड विद स्नो। और द एंटार्क्टिका इज़ द बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। यहाँ किन डेजर्ट्स का जिक्र हुआ, यहाँ 3 डेजर्ट्स का जिक्र हुआ है। थर्ड डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, जो कि हमारे पास हॉट डेजर्ट्स कहलाते हैं। दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो हमारे पास सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में। और कोल्ड डेजर्ट जो है वो कवर्ड होता है स्नो से, लेकिन दुनिया का जो सबसे कोल्ड डेजर्ट है वो है एंटार्क्टिका। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है। 7 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लास्ट वीक डन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इज़ अ वैली फॉर्म, हाउ इट इज़ प्रोटेक्टेड एंड बाय व्हाट। Why is the soil fertile? Valley is formed when the water covers out a grave which gets deeper and wider, and slow moving glaciers which are huge sheets of ice are also form valleys. They are usually protected from strong winds and storms by the mountains and hills on its sides. Due to the river water, the soil is fertile. Then we have a question number 9. Describe a river plain and a coastal plain. Why is a river plain fertile? Why are plains well populated? एक ही क्वेश्चन में आंसर्स 3 दिए हुए हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है आंसर्स भी उसका बड़ा होगा, तो आप परेशान मत होइएगा। अ प्लेन दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द रिवर्स कॉल्ड अ रिवर प्लेन। अ प्लेन दैट यूजली मीट्स द ओशंस और सीज कॉल्ड अ कोस्टल प्लेन। अ रिवर प्लेन इज़ fertile because it is formed by the river and it is well populated because the soil and land are good for farming. Then we have a question number 10. Describe the weather conditions in a desert and the reasons for such weather. A desert has extreme weather conditions. The days can be very hot and nights can be very cold. This is because the sand in the desert absorbs heat very fast during the day. Then we have question number 11. Write the difference between hot and cold desert with examples. Hot deserts are covered with sand and dust. The example are Thar and Cholistan desert. And cold deserts are covered with snow. The example of cold desert is the Antarctica desert. I hope ये आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे समझ आ गए होंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और बुक का जितना बचा हुआ काम है वो सब करेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़ मेरी तरफ से। अच्छे से काम कर लीजिएगा। आई होप you are doing good work in your copies. So see you inshallah. Allah Hafiz.